तो मिल जाएगी क्लास। ओके बेटा, देखो बेटा, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, जिसको इंटरनेट की प्रॉब्लम है बाद में रिकॉर्डिंग ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बेटा, वैसे देखो 11th में 16 चैप्टर है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा बेसिक भी यही माना जाता है कि ये बेसिक्स माने जाते हैं, और 12th क्लास में जाके यूज भी यही चैप्टर्स होते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है सेट्स, और ये आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 11th में ही बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होगा, 11th में ही किन चैप्टर्स में यूज होगा यही मैं बता देता हूँ। सेट्स सबसे पहले रिलेशन फंक्शन के अंदर यूज होगा, जो आपका सेकंड चैप्टर है ना। रिलेशन फंक्शन में यूज होगा, आपका ट्रिगो में यूज होगा, हर चैप्टर में यूज होगा। सेट्स एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज होता है, पर मोटा मोटी बता देता हूँ, रिलेशन फंक्शन में यूज होगा, ट्रिगो में यूज होगा और प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। प्रोबेबिलिटी, ये तीन चैप्टर में बहुत ज्यादा, रिलेशन फंक्शन, ट्रिगो और प्रोबेबिलिटी। तो सेट्स अच्छे से आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सेट्स होता क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे सेट्स होता क्या है। स्कूल वालों की डेफिनेशन के अनुसार, अगर मैं बच्चों से पूछूं बेटा सेट्स क्या होता है, तो स्कूल वालों की डेफिनेशन के अनुसार वो बोलते हैं सर सेट्स क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ऐसा वो बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं, मैं भी यही बोलता हूँ। या फिर एक डेफिनेशन और बोल सकते हो, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल। यानी जब किसी एलिमेंट का कलेक्शन कर ले या ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर ले तो कहलाता है सेट। ये तो किताब की डेफिनेशन होगी। अब मेरी डेफिनेशन ध्यान सुन, डेफिनेशन मेरी ये तरीका समझाने का अलग है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, उतारना किसी ने कुछ नहीं है, मैं पहले बता दूं, किसी ने आज कुछ नहीं उतारना, वैभव कुछ नहीं उतारना। ये जो पीडीएफ फाइल है, पूरी पूरी पीडीएफ फाइल है 12 पेज की, ये पूरी पूरी फाइल भेजूंगा, ध्यान से सिर्फ सुनना है। अब ध्यान से सुनो पहले। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या है। यहाँ पे जब सबसे मोटा काम है वो इस वर्ड का है, वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट समझ में आ गया। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। बेटा वेल डिफाइंड का मतलब होता है डिफाइंड बाय ऑल, डिफाइंड बाय ऑल। अब मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। डिफाइंड बाय ऑल, डिफाइंड बाय ऑल का मतलब ये हुआ जहां पे हम सब एग्री करेंगे। अब मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, पहले 5 नेचुरल नंबर। पर पहले 5 नेचुरल नंबर मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5, शायद भावना भी यही बोले 1 2 3 4 5, और आदर्श भी यही बोले 1 2 3 4 5। ठीक है सर, हम सब एक ही चीज बोल रहे हैं। मैंने बोला फर्स्ट 4 इवन नंबर, तो मैंने बोला 2 4 6 8, तो ऋतिक भी 2 4 6 8 ही बोले, संकल्प भी 2 4 6 8 ही बोले, भावना भी 2 4 6 8। हम सारे यही बोलेंगे, कह रहे ठीक है भाई, सारे यही चीज बोलेंगे। अगर मैंने बोला सेट ऑफ वॉवेल्स, तो मैं बोलूंगा ए ई आई ओ यू, आप भी बोलेंगे ए ई आई ओ यू, सारे के सारे सेम सेम। जब हम सारे लोग एक ही बात बोले तो वो आपका सेट है। पर जहां पे हम एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करें वो सेट नहीं है। जहां पे हम एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट मतलब करें, कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, दो सेट ऑफ 2 मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, तो मैं बोलूंगा भाई चीता और शेर। कोई बोलेगा भाई हाथी और घोड़ा, किसी को डर लगता है अलग से, किसी को लगता है भाई क्या कहते हैं हिपोपोटामस और कुछ और, किसी का और कोई और हो, कोई किसी का कुछ और होगा, किसी का कोई और। यहाँ पे हो गया कॉन्ट्राडिक्शन, मेरा अलग है आपका अलग है। जब मेरा अलग होगा और आपका अलग होगा तो सेट नहीं है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड वही होता है जो मैं बोलूंगा, आदर्श भी वही बोलेगा, ऋतिक भी वही बोलेगा, भावना भी वही बोले, सारे लोग सेम सेम बोलेंगे, तो कहलाएगा वेल डिफाइंड। पर अगर हम में से किसी ने एक बंदे ने भी विरोधाभास किया या कॉन्ट्राडिक्ट किया तो सेट नहीं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने बोला सेट ऑफ 2 मोस्ट मोस्ट सेट ऑफ 2 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। बैट्समैन मैं बोलूंगा कोहली और सहवाग। कोई बोलेगा सचिन और क्या कहते हैं सचिन और कोई और। कोई बंदा बोलता है एबी डिविलियर्स और कोई और। हर बंदे का अलग अलग है। जब सब बंदे का अलग अलग होगा तो क्या कहलाएगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, सेट नहीं होगा। क्लियर है बेटा। जब हम सारे एक ही चीज बोलेंगे तो कहलाएगा सेट। अगर हमने अलग अलग बंदे बोल अलग अलग चीजें बोली, कॉन्ट्राडिक्ट किया, तो सेट नहीं होगा। क्लियर है बेटा, किस बच्चे को क्लियर हुई बात।
वेल डिफाइंड का मतलब, वेल डिफाइंड मतलब डिफाइंड बाय ऑल, सारे लोग अगर सेम चीज बोलेंगे तो सेट है, अगर एक भी बंदा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, अलग चीज बोलेगा तो सेट नहीं है। हैंड रेज करके बताएंगे जिनको क्लियर है, बाकी मैं एग्जांपल दूंगा और आपको बताना सेट है कि नहीं। ये तो इसलिए मैंने हल्का हल्का कम कम बताया। बहुत बढ़िया, हैंड रेज करते रहेंगे, ठीक है ठीक है। अब हैंड्स डाउन कर सकते हैं। हम आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, बताना सेट है कि नहीं है। तो भाई मैंने बोला नेम ऑफ मंथ्स स्टार्ट विद लेटर जी, स्टार्ट विद लेटर जी, वो महीनों के नाम जो जे से स्टार्ट होता है। भाई मैं बोल रहा हूँ जनवरी जून जुलाई, जनवरी जून जुलाई, आप भी बोलोगे जनवरी जून जुलाई, राघव भी बोलेगा जनवरी जून जुलाई, हर बंदा यही बोलेगा जे से स्टार्ट होने वाले जनवरी जून जुलाई। तो बताओ सेट है कि नहीं? चैट करके बता सकते हैं सेट है कि नहीं। सारे लोग सेम ही बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ये सेट है। बिल्कुल जो सेट होगा लिखेंगे आ सेट, बिल्कुल जनवरी जून जुलाई। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। मैंने बोला 2 4 6 8, आप भी यही बोलेंगे, शायद लक्ष्य भी यही बोलेगा 2 4 6 8, नितिन भी यही बोलेगा 2 4 6 8, सारे सारे सेम सेम बोलेंगे। तो बताओ सेट है कि नहीं है, बताओ, क्योंकि सब लोग सेम ही चीज बोल रहे हैं, मतलब डिफाइंड बाय ऑल, बिल्कुल अ सेट, ये भी एक सेट है। सब लोग सेम सेम बोले तो सेट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने बोला सेट ऑफ वॉवल्स, सेट ऑफ वॉवल्स, मैंने तो बोला भाई ए ई आई ओ यू, आप भी शायद ए ई आई ओ यू ही बोलेंगे, सारे लोग सेम सेम चीज बोलेंगे। तो बताओ ये सेट है कि नहीं? बिल्कुल आ सेट, सारे लोग सेम सेम बोल रहे हैं तो सेट है। अब देखते हैं आगे अगला एग्जांपल। जैसे मैंने बोला सेट ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ बेटा अब बताओ सेट है कि नहीं है, पहले बताओ। मैंने बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बोल दिया, मेरे तो अलग है, मेरे तो सचिन और सहवाग है। तो कह रहा भाई मेरे तो कोहली और वो क्या कहते हैं आपका मोटा भाई जी, अलग अलग सबके अलग, नॉट अ सेट, बिल्कुल नॉट अ सेट, बिल्कुल नॉट अ सेट। एक और एग्जांपल देखते हैं। बस आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, घर पे जाके नोट्स बनाना, आपको मजा भी बहुत आएगा। अगर मैं बोलूंगा सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस, सेट ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब भाई मेरे अलग है, मेरे तो चीता और शेर है। कह रहा भाई मेरे तो हाथी और अलग है, हिपोपोटामस है, सबके अलग है, सेट है कि नहीं? सर नॉट अ सेट, सबके अलग अलग है, तो नॉट अ सेट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड का मतलब डिफाइंड बाय ऑल, अगर सारे सेम बंदे सेम बोलेंगे तो सेट है, अगर कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट रहेगा तो सेट नहीं है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया सेट क्या होता है। अब सेट के अंदर चलते हैं। मैंने बोला डिफाइन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, कहीं ना कहीं बोला था। मान लो कि कोई सेट लिया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ ध्यान सुनो। मान लो कोई सेट लिया हमने जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी ई। अब मैं आपको पूछता हूँ, बताना जरा, ध्यान सुनना। सबसे पहले याद रखना कि अंदर वाली जो चीजें होती हैं, ये जो अंदर वाले हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? एलिमेंट्स, या फिर इन्हें बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। अगर मैं पूछूंगा, ध्यान सुनना, अगर मैं पूछूंगा इसके अंदर कितने एलिमेंट है, आप क्या बोलेंगे? अगर मैं बोलूंगा ए सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, तो आप बोलेंगे सर 5 एलिमेंट है। मैं बोलूंगा ए सेट के अंदर कितने ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलेंगे सर 5 ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक बात गौर से देखो, यहाँ पे एक शिक्षा और देता हूँ, फिर मैं उसको लिखवाऊंगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे अगर तुम गौर से देखोगे इस बादल के अंदर, तो देखेंगे कि जो सेट है वो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट हो रहा है। किसे डिनोट हो रहा है? कैपिटल अल्फाबेट, ये याद रखना, किताबों में लिखे रहते हैं। सेट को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, और एलिमेंट्स को हमेशा कौन से एलिमेंट? स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। अच्छी अच्छी किताबों में लिखे रहते हैं, पर बहुत सारी किताबों में याद रखना। तो इसको हम इसको रिमार्क्स करके लिखते हैं यहाँ पे नीचे, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि क्या क्या होता है। हाँ जी बेटा, सेट्स को हमेशा कैसे? कैपिटल की स्मॉल। सेट इज, जी हाँ, इसके 2 पॉइंट लिखेंगे। सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, इसलिए कह रहा हूं आराम से सुनना है, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, बाय कैपिटल अल्फाबेट। और जो एलिमेंट है, एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स,
एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट, याद रखना, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल अल्फाबेट। बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा थोड़ा तो बहुत पढ़ लिया हुआ, धीरे धीरे, तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने बता दिया भाई सेट क्या होता है, सेट के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, सेट को कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है, एलिमेंट और ऑब्जेक्ट को स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। अभी तक तो मैंने ये बताया। अब मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। अगर मैंने बोला, बहुत बच्चों ने जिन्होंने पढ़ रखा है तो मुझे बता देना अगर पता हो, स्कूलों में तो हो रखा है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? मैं बता दूं कार्डिनल नंबर क्या होता है। नाम से तो बड़ा मुश्किल लग रहा सर, कार्डिनल, मैं कोई सेट दे दूंगा, मैं बोलूंगा बेटा ये एक सेट है AEIOU, इसका कार्डिनल नंबर बताओ, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, कोई तगड़ा मतलब होगा। नहीं बेटा, कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया जिसके अंदर, सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया हरमन, सही बोल रहे हो। ठीक है ना बेटा, याद रखना, कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया, अच्छे से लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट्स, एलिमेंट इन द सेट्स। जिस सेट में जितने एलिमेंट हो वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाएगा। दो तरीके से, या तो कार्डिनल नंबर बोलता है, जैसे मैंने ये एग्जांपल देता हूँ, उसको उठा लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसी सेट को लिख दिया AEIOU। आगे बेटा, अगर मैंने इसका कार्डिनल नंबर पूछ लिया तो अब क्या बोलेंगे बताओ, कार्डिनल नंबर, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? चैट करके बता सकते, चैट करके बता सकते कार्डिनल नंबर क्या हो, आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, इसलिए 15 मिनट एक्स्ट्रा रखा है सर। 5 एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर 5 ही होंगे। तो कार्डिनल नंबर को नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या हो, एन ऑफ ए का मतलब भी वही कार्डिनल नंबर है, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। एक बार बताएंगे इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि बार बार यूज होगा ये लाइन, क्लास जब तक एंड खत्म नहीं होती सेट तब तक ये यूज होगा। इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, यहाँ पे लिख देता हूँ। एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए। याद रखना, भूलना मत, बिल्कुल बात वही है। कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट द सेट ए इज इक्वल टू, कितना एलिमेंट है इसके अंदर? हाँ जी बेटा, कितना एलिमेंट है इसके अंदर? 5 एलिमेंट, तो एन ऑफ ए इक्वल टू आएगा 5। लॉजिक क्लियर है? यस, बहुत काम की चीज है। तो कार्डिनल का नंबर, जैसे जिसके अंदर जितना एलिमेंट हो वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। एक और बार बताना जरा, ये तो बता दिया, इसका कार्डिनल नंबर बताओ। अगर लिखा a इक्वल टू 1 2 3 4, अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर पूछूं तो क्या बोलेंगे? या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए? यस, इसका कार्डिनल नंबर 4 है। बिल्कुल, सेट समझ में आ गया, एलिमेंट समझ में आ गए, ऑब्जेक्ट समझ में आ गए, कैपिटल स्मॉल समझ में आ गए, कार्डिनल नंबर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, सुपर। कार्डिनल नंबर के बाद आता टाइप्स ऑफ सेट्स, आराम से बैठ के सुनना, घर पे नोट्स बनाने। अब आता हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं? बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत बहुत सारे टाइप, कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप है आपका सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चल रहा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा, अ सेट विच हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, जिसके पास एक ही एलिमेंट है वो कहलाएगा सिंगलटन सेट। अ सेट विच हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट, exactly one element called singleton set। अब इसके एग्जांपल देते हैं सिंगलटन के। एक सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है वो कहलाता है सिंगलटन सेट। देखते हैं भाई कोई एग्जांपल, जैसे मैंने बोल दिया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, बताना जरा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर कौन सा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, बिल्कुल, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर है आपका 2। यस, याद रखना, एक ऐसा एलिमेंट जो इवन भी और प्राइम भी है। बताओ इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं 2 4 6 8 10। और प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2 3, जो किससे नहीं करते, 2 3 5 7 11। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन में भी है और प्राइम में भी? बताना जरा, ऐसा कौन सा नंबर जो इवन में भी और प्राइम में भी है? सर 2, बिल्कुल याद रखना। जब मैं बोलूंगा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर,
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर तो आप बोलेंगे 2, इवन प्राइम नंबर तो आप बोलेंगे 2, याद रखना एक ही एलिमेंट है। और जब एक ही एलिमेंट है तो कहलाता है सिंगलटन सेट। बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 3, बट ग्रेटर देन 3, कौन सा है बताइए? ऐसा नंबर जो 5 से छोटा है, नेचुरल नंबर जो 3 से बड़ा है। सर 4 है और ये अकेला है तो कहलाएगा सिंगलटन सेट। जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है वो कहलाता है सिंगलटन सेट। बहुत बढ़िया। सिंगलटन सेट के बाद आता है एम्प्टी सेट, EMPTY, एम्प्टी सेट, और इसे हम नल सेट भी बोलते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सेट है ये। नाम से पता चल रहा है एम्प्टी और नल सेट का मतलब जिसके अंदर कितना एलिमेंट हो, एक भी एलिमेंट ना हो, खाली हो, जो जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो कहलाता है एम्प्टी और नल सेट। देखते हैं, अ सेट which has a set which has no element, जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं हो, नो एलिमेंट, कॉल्ड एम्प्टी और नल सेट, एम्प्टी और नल सेट। जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं हो वो कहलाता है एम्प्टी और नल सेट। देखते बेटा कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो। अच्छा मुझे बताओ ऐसा कोई नंबर जो सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, इसको थोड़ा नीचे लिखना स्टार्ट करूंगा। हाँ, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ये बताओ डिविजिबल बाय 2 ऐसा कोई है जो ऑड नंबर जो 2 से कटता हो? कोई ऑड नंबर बताओ जो 2 से कटता हो। सर कोई भी ऑड नंबर 2 से नहीं कटता। तो याद रखना जब भी एम्प्टी होता है उसको दो तरीके से डिनोट किया जाता है, या तो फाइव लिख दो, फाइव, फाइव, PHIE, फाइव, याद रखना, या तो फाइव लिख दो या फिर खाली ब्रैकेट बना दो। यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसलिए मैं लाइन लिखवा दी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय 5 और खाली ब्रैकेट। अगर कोई एम्प्टी है तो 5 लिख दो या फिर खाली ब्रैकेट लगा दो। तो कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता है तो एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है बेटा, 5 का मतलब ही हो गया एम्प्टी सेट। कहीं भी 5 आएगा तो उसका मतलब हो गया एम्प्टी सेट। 5 का मतलब खाली, एक वर्ड है जिसको हमेशा याद रखना। ठीक है बेटा, 5 का मतलब खाली सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को 5 से खाली ब्रैकेट से डिनोट किया जाता है। एक और एग्जांपल देता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बताना जरा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3, लेस देन 3 बट ग्रेटर देन 5। ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 3 से तो भाई छोटा और 5 से बड़ा हो, ऐसा है कोई? ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 3 से छोटा और 5 से बड़ा हो? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं होता। तो इसको हम क्या लिख दें, या तो मैं 5 लिख दूं या फिर मैं खाली ब्रैकेट लगा दूं। इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। क्लियर है बेटा जी? करली ब्रैकेट बेटा, करली ब्रैकेट, एक इधर कर ली एक इधर कर ली, आपको पता हो करली ब्रैकेट। हाँ बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, वो धीरे धीरे बताऊंगा, अभी एम्प्टी सेट के लिए करली ब्रैकेट लगता है, याद रखना, एम्प्टी और नल सेट। अच्छा एम्प्टी और नल सेट के बाद आता है, दो सेट क्लियर हो गए। मैं भी थोड़ा सा आगे जाने के बाद दोबारा ऊपर से लेकर नीचे से रिवाइज करा दूंगा। एम्प्टी और नल सेट के बाद हो गया नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। अगर एम्प्टी मतलब खाली होता तो नॉन एम्प्टी मतलब भरा हुआ होता। हाँ या ना, बताइए यस या नो? अगर एम्प्टी मतलब खाली होता तो नॉन एम्प्टी मतलब क्या हुआ? भरा हुआ। और भरे हुए होने के लिए मुझे बताओ, भरे हुए होने के लिए कितने एलिमेंट होने चाहिए? भरे हुए होने के लिए कितने एलिमेंट होने चाहिए? एक एलिमेंट है तब भी भरा हुआ है, दो एलिमेंट है तब भी भरा हुआ है, तीन है तब भी भरा हुआ है, चार है तब भी भरा हुआ है, बिल्कुल। कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो कम से कम एक एलिमेंट को बोलेंगे एटलीस्ट वन एलिमेंट। अ सेट, a set which has at least one element, एटलीस्ट वन एलिमेंट, जिसके पास एक एलिमेंट हो, कम से कम एक है। एटलीस्ट वन एलिमेंट, एटलीस्ट वन का मतलब एक भी, दो भी, तीन भी, चार भी, कम से कम एक एलिमेंट हो, कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। एक सेट जिसके पास कम से कम एक एलिमेंट हो कहलाता है नॉन एम्प्टी सेट। फॉर एग्जांपल, अच्छा मुझे बताना जरा, कोई भी एक एग्जांपल दूंगा नॉन एम्प्टी सेट का। एक भी एलिमेंट है तब भी नॉन एम्प्टी है, दो है तब भी नॉन एम्प्टी, तीन है तब भी नॉन एम्प्टी है कि नहीं? जी हाँ। इसको हम कह सकते हैं, या हाँ वन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन एलिमेंट को हम ये भी लिख सकते हैं, अ सेट विच हैज वन और मोर एलिमेंट, वन और मोर एलिमेंट।
कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, जिसके बाद एक और एक से ज्यादा एलिमेंट को कहलाता है नॉन एम्प्टी सेट। ओके बेटा, एक एग्जांपल दे दूं मैं आपका, कौन कौन से नॉन एम्प्टी सेट के एग्जांपल है। ठीक है बेटा, जैसे जैसे मैंने बोल दिया सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 5, 5 से कम इवन नंबर, क्या 2 और 4 होंगे? यस या नो? क्योंकि आपको पता अच्छे से पता है कि नॉन एम्प्टी के लिए एक ही एलिमेंट काफी है, यहाँ तो दो दो एलिमेंट हो गए। अगर दो दो एलिमेंट होंगे तो नॉन एम्प्टी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, 2 का तब भी नॉन एम्प्टी, 1 होगा तब भी नॉन एम्प्टी है। और एग्जांपल दे देते, जैसे मैं लिख दिया सेट ऑफ वॉवल्स। अब तुम तो एक की बात कर रहे थे, वॉवल के अंदर ए ई आई ओ यू 5 एलिमेंट हो गए, बताओ नॉन एम्प्टी है कि नहीं है? नॉन एम्प्टी है कि नहीं है? यस, नॉन एम्प्टी, 5 एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी सेट। कम से कम एक एलिमेंट हो तो कहलाता नॉन एम्प्टी सेट। बहुत बढ़िया, मैं पहले पढ़ा लूं फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप रैपिड फायर करेंगे। फिर आता है आपका फाइनाइट सेट। बहुत बढ़िया नोट्स बनाएंगे, तो थ्योरी चल रही है, इसको बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हम। बढ़िया बढ़िया। फाइनाइट का मतलब क्या हो? फाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते वो इनफाइनाइट होते हैं। जिसके साथ अब फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके एलिमेंट हम गिन पाएंगे वो कहलाएगा फाइनाइट सेट। अ सेट which has finite number of elements, finite number of elements, और finite number of element तो बोल ही सकते हैं, साथ में हम क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? और एलिमेंट्स आर काउंटेबल, एलिमेंट्स आर काउंटेबल, जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, कॉल्ड फाइनाइट सेट, कॉल्ड फाइनाइट सेट। जिनके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं वो कहलाता है आपका फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल मैंने बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर, 100 से कम नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 से लेकर 99 तक। मुझे बताओ आप काउंट कर सकते हो नहीं कर सकते? पहले बताओ, काउंट कर सकते हो? जिसको आप काउंट कर सकते हो कहलाता है फाइनाइट सेट। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है, गिन सकते हो, फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल, अगर मैं बोलूंगा सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 50, 50 से कम इवन नंबर, गिन सकते हो 50 से कम इवन नंबर? 2 4 6 से लेकर 48, गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते? बिल्कुल गिन सकते हैं। 48 बिल्कुल, 24 एलिमेंट है, बिल्कुल गिन सकते हैं। जिनके आप एलिमेंट गिन सकते हो या फिर जिसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो कहलाता है आपका फाइनाइट सेट। बहुत बढ़िया। एक सेट और लिखूंगा फिर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक रिवाइज कराऊंगा। फाइनाइट, फाइनाइट के बाद आता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। क्या आपको इनफाइनाइट सेट्स पता है? इनफाइनाइट सेट क्या हो? बिल्कुल जिसके एलिमेंट इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो या एलिमेंट को आप गिन नहीं पाओगे। जैसे अ सेट which has infinite number of element, which has infinite number of element, infinite number of element, infinite number of elements, or elements are uncountable, elements are uncountable, जिसके गिन नहीं सकेंगे हम, uncountable, called infinite set। कोई एग्जांपल देना जरा चैट करके, ऊपर वाले को देख के कोई एग्जांपल दो जिसके एलिमेंट में गिन ही नहीं पाऊं। बहुत बढ़िया हरमन, बहुत बढ़िया। जी नहीं, हेयर से हेयर तो हम गिन सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बढ़िया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100 की वो जरूरत ही नहीं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मुझे आप ये बताओ, क्या आप नेचुरल नंबर गिन सकते हो? सिर्फ लिख दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और इनफाइनाइट को हमेशा डॉट 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 पे छोड़ना पड़ता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं गिन सकते। या फिर बहुत बढ़िया, एक और बच्चे ने बोला सर सेट ऑफ इवन नंबर बोल लो। जी, सेट ऑफ इवन नंबर बोल लो। इवन नंबर में आएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। यस, जिनको आप गिन नहीं सकते वो इनफाइनाइट सेट। जी ओके, सेट ऑफ वॉल नंबर कुछ भी बोल सकते हो आप, तो बहुत सारे। अब मैं आप एक एक करके दोबारा पूछूंगा पूरा पूरा, आप जिसको पूरा क्लियर हो पूरा बता देना। रैपिड फायर चलेगा, मैं पूछूंगा बताना। ठीक है बेटा,
अच्छा सेट ऑफ, अच्छा वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? डिफाइंड बाय, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? अगर मैंने बोला वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? डिफाइंड बाय ऑल, यस, या एक्सेप्टेड बाय ऑल, बहुत बढ़िया। तो अगर सब एक्सेप्ट करेंगे तो सेट्स होगा जी, सारे के सारे एग्री करते तो सेट होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अब एलिमेंट्स पता है आपको क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? अंदर एलिमेंट, अंदर वाले एलिमेंट को एलिमेंट बोलते हैं, और या अंदर वाली चीजों को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कैपिटल सेट को हमेशा कौन से अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है? सेट को हमेशा कौन से अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है? कैपिटल। और एलिमेंट को स्मॉल्स। यहां तक तो सबको पता है। कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? कार्डिनल नंबर का मतलब क्या होता है? आप बस इतना बोलते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सबको पता सर, कार्डिनल नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बहुत बढ़िया। सिंगलटन में कितने एलिमेंट होते हैं? जितना शॉर्ट लिख सको उतना बड़ा, एक एलिमेंट होता है। एमटी में कितने एलिमेंट होते हैं? 0 होते हैं, और डिनोट करते हैं 5 से और खाली ब्रैकेट से। नॉन एमटी में कितने एलिमेंट होते हैं? एक और एक से ज्यादा, एटलीस्ट वन बोलो, एक और एक से ज्यादा नॉन एमटी के अंदर। बहुत बढ़िया। अच्छा, फाइनाइट के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? फाइनाइट के एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और इनफाइनाइट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, सुपर। अब हम आगे चलते हैं, मतलब कि इतना दिमाग में बैठा हुआ है, दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं थी। सही बात है ना? आप पढ़ाते चलो सर। वैसे बहुत टॉपिक बहुत बोरिंग माना जाता है, चल रहा है अच्छा तो चलने ही दो। अब आता इक्वल सेट्स। इक्वल सेट, सेट मीन सेट्स। ऑब्वियस सी बात है, दो सेट की बात होगी। दो सेट कब इक्वल कहलाएंगे? टू सेट्स। ध्यान सुनना, टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट कब इक्वल होंगे? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल if their elements are same, their elements are same। जी जी। अच्छा, एक बच्चा बोला सर, एक एक मिनट बताओ। इसको खत्म करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछ लेता हूँ। जैसे ए ई आई ओ यू है, अब एक ही सेट को हम दो तीन नाम से भी बोल सकते हैं। करण ने क्वेश्चन पूछा सर, एक ही सेट को हम दो अलग अलग नाम से भी बोल सकते हैं, क्या मैं इसे फाइनाइट सेट भी बोल सकता हूँ? हाँ या ना? चैट करके पहले बताओ, यस या नो। उसको छोड़ दो, इक्वल सेट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। क्या मैं इसे फाइनाइट सेट भी बोल सकता हूँ? फाइनाइट सेट के साथ साथ, बिल्कुल। क्या मैं नॉन एम्प्टी सेट भी बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। तो एक ही सेट को दो दो बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब ये देखो, जैसे 5 है, क्या मैं इसे सिंगल टर्म बोल सकता हूँ? अच्छी चीज पूछते हो, मैं बताऊंगा। यस। क्या मैं इसे फाइनाइट सेट भी बोल सकता हूँ? तो हम एक ही सेट को दो अलग अलग नाम से भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं तूने ये बोला सिंगल टर्म तो फाइनाइट मत बोल, फाइनाइट बोल, ऐसा नहीं है। एक ही सेट को हम अलग अलग दो तीन नामों से बोल सकते हैं, जो जिसको सेटिस्फाई करे बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। ये दिमाग में बैठना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, दो सेट इक्वल कब होते हैं? सबको पता, इक्वल का मतलब सेम एलिमेंट, यस या नो? सबके दिमाग में, सबके दिमाग में सेम एलिमेंट, हाँ या ना? जैसे मैंने पूछा, अब मैं एक छोटी सी चीज पूछूं, बता देना। क्या 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 के इक्वल होगा? क्या 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? ये तो सबने बोला यस 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 सर, बिल्कुल सेम सेम है तो इक्वल होगा। अब मैं थोड़ा सा चालाक हूं, मेरी थोड़ी आदत गंदी है, तो मैं 4 2 1 3, क्या अब ये इक्वल होगा? पहले तो इक्वल था, अब क्या इक्वल होगा? यस, अब भी इक्वल होगा। टू सेट्स, कोई भी ऑर्डर हो, बिल्कुल। Two sets are said to be equal if their elements are same in any order, in any order। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किताब में लिखी नहीं रहती। इन एनी ऑर्डर, ऑर्डर बिल्कुल, ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आगे पीछे हो सकता है। इन एनी ऑर्डर, याद रखना। जी हाँ, यानी अगर लिखा है ABCD और यहाँ पे लिखा हो BCAD, ये दोनों इक्वल कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। दोनों इक्वल है, सेम सेम ऑर्डर, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बेटा, यस, ओके, इक्वल सेट हो गया। अच्छा, इसमें दो दोनों चीज होती हैं, एक तो एलिमेंट भी सेम होता है। अगर मैं यहाँ पे दिमाग से निकालू, दो चीज होती है, एलिमेंट सेम होते कि नहीं होते? एलिमेंट्स आर सेम, यस।
और एक बच्चे ने बहुत अच्छा बोला, सर कार्डिनल नंबर अभी सेम है, कार्डिनल नंबर आर सेम, यस या नो? सर दोनों कार्डिनल नंबर भी सेम है, एलिमेंट भी सेम और कार्डिनल नंबर भी सेम। बहुत बढ़िया, सुपर। इक्वल सेट के बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, बहुत अच्छे बच्चे हो बार तुम, बहुत पार्टिसिपेट करो और मुझे ऐसे ही बच्चे पसंद है। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्वल सेट तो बता दिया, अब इक्विवेलेंट सेट भी बता दो मुझे क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ, किसी का चैट नहीं आया? यस, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया आरती, बहुत बढ़िया चैंक, आयुष, अच्छे बच्चे हैं, इसी से पता चल जाता है, पढ़ के रख रखा है, पहली क्लास है ना, तो पढ़ा हुआ होगा थोड़ा बहुत, अगली क्लास में तो बहुत आगे निकलेंगे। बिल्कुल, जिसका सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम, वो वाला था इक्विवेलेंट। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, are said to be equivalent if their cardinal number are same, if their cardinal number are same। बिल्कुल, अगर उनका कार्डिनल नंबर सेम है तो कहलाएंगे इक्विवेलेंट। अंदर के एलिमेंट से मतलब बराबर हो तब भी ठीक है, नहीं बराबर हो तब भी सही, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले बताओ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, a इक्वल टू, मैं लिख दिया ए बी सी डी और b इक्वल टू सी बी ए डी, ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है पहले बताओ, ये इक्विवेलेंट है कि नहीं? ए के अंदर 4 एलिमेंट, बी के अंदर भी 4 एलिमेंट, तो हम लिख सकते हैं ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, यानी हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है, हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है। यस, पर हर इक्विवेलेंट सेट क्या इक्वल होता है? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दूसरा एग्जांपल, अगर लिखा हो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू लिखा हो ए ई आई ओ यू, अब बताओ ये इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट है कि नहीं? यस, इक्विवेलेंट है बिल्कुल। पहले में कितना एलिमेंट है? 5, दूसरे में कितना है? 5, इक्वल, दोनों 5 5 है, तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं बोला, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। बस कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, इक्विवेलेंट होगा। अब मैं दो छोटी चीजें पूछूंगा ट्रू और फॉल्स के लिए, मुझे बताना ट्रू हो कि फॉल्स है। क्या सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे? मैंने लिखा सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे, ट्रू और फॉल्स? सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होंगे। सर ये तो ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। सारे इक्वल सेट, जितने भी इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि इक्वल सेट है तो कार्डिनल नंबर सेम होगा, कार्डिनल सेम होगा तो इक्विवेलेंट होगा। अब उल्टा, सारे इक्विवेलेंट सेट क्या इक्वल होंगे? नहीं होंगे सर। ये रहा एग्जांपल, ये देखो, ये दोनों इक्विवेलेंट है पर इक्वल नहीं है। क्लियर है बेटा? इक्वल और इक्विवेलेंट क्लियर हो, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं सबसे बढ़िया टॉपिक पे, जिसे हम बोलते हैं सबसेट। सबसेट, सुपर प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सेट। सबसे पहले आता है सबसेट। देखो बेटा, ये जो सब लिखा है ना, सब, ये वाला वर्ड जो है सब है ना, ये बहुत जगह मिलेगा, SUB, ये बहुत जगह। सबका मतलब हमेशा क्या हो, इसका मतलब क्या होता है? सबका मतलब हमेशा छोटा पार्ट, याद रखना, छोटा पार्ट। इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया। जब भी सब आएगा, जैसे कि तुम अभी तो थोड़ा छोटे हो, अभी तुम सिर्फ सेट्स ही पढ़े हो, सेट थ्योरी, आगे जाके रिंग थ्योरी भी होती है, सब रिंग भी होती है, ग्रुप थ्योरी भी होती है, तो सब ग्रुप भी होता है। यानी ये दो, अगर आगे जाके मैथ पढ़ोगे तो आप सब रिंग भी पढ़ोगे, सब ग्रुप भी पढ़ोगे। बात समझ रहे हो ना? इससे एडवांस वर्जन में आता है। तो सब वर्ड का मतलब छोटा पार्ट होता है, तो किसी का भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने को कहलाता है सबसेट। आगे बेटा, तो यहाँ पे सबसेट का अगर छोटा सा डेफिनेशन लिखना वैसे बनता नहीं है, पर अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं बोलूंगा सबसेट का मतलब था चाइल्ड ऑफ सेट, इससे बढ़िया कुछ नहीं। या फिर सब पार्ट ऑफ सेट, सब पार्ट ऑफ सेट, ये छोटी छोटी दो डेफिनेशन, ये सही है। चाइल्ड ऑफ सेट या सब पार्ट ऑफ सेट, सब का मतलब छोटा। ओके, अब हमें पहले ही पता कर लेंगे कि किसके कितने सबसेट बनेंगे। यानी कोई सेट है, जैसे मैं बताता हूँ, ए इक्वल टू ए और बी है, और मुझे पता करना है कि इसको छोटे छोटे कितने टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ। ठीक है ना बेटा? यस, स्मॉल पार्ट ऑफ सेट बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी हम क्या कहते हैं, मैं बनाऊंगा, पहले हम पता कर लेते हैं
कि कितने सबसेट बने, किसी भी सेट के को छोटे छोटे कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, इसके पहले से एक फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n। अगर हमें पता करना कि किसी भी सेट को कितने छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा जा सकता है, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला 2 की पावर n, और n का मतलब होता है वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। अब ध्यान से देखना जरा, आपको मजा आएगा भाई। ये फॉर्मूला, जैसे कि कोई मैंने सेट लिखा, ये रहा मेरा एग्जाम्पल नंबर 1, स्टार लगा के। अगर मैं लिखा a इक्वल टू a कॉमा b, तो मैं पहले ही पता कर लूंगा कि इसके कितने सब पार्ट बनेंगे। बताओ, अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, n की जगह क्या लिखूं बताओ, अपने चैट करके बताओ n की जगह क्या लिखूं, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो n की जगह मैं 2 लिखूंगा, तो यहाँ पे बनेगा 4। यानी इस सेट के 4 छोटे छोटे पार्ट बनेंगे। 4 छोटे छोटे पार्ट कैसे बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, ये मैं बताता हूँ, ये मैं लिख के बताऊंगा। सबसेट, थोड़ा ध्यान देना जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं। सबसेट का मतलब हो गया, जैसे मैं एक छोटा सी चीज बोलता हूँ, ध्यान सुनो, 4 सब पार्ट बनेंगे। सब पार्ट का मतलब, जैसे एक कमरे के अंदर 2 बंदे बैठे, एक बंदा बैठा ए, एक बंदा बैठा बी। एक फोटो शूट करने वाले को बुला लिया, कर एक काम कर, हमें तू अलग अलग बैठा, साथ में बैठा, खाली रूम कर, और बता फोटो खींच, तू कितनी फोटो खींच सकता है। तो बच्चा कहता है, कैमरा मैन कहता है, एक तो मैं खाली कमरे की फोटो खींच सकता हूँ, एक कमरे में ए को बैठा के फोटो खींच सकता हूँ, एक कमरे में बी को बैठा के फोटो खींच सकता हूँ, और एक कमरे में ए और बी दोनों को साथ में बैठा के फोटो खींच सकता हूँ। हाँ या ना? खाली कमरे की फोटो खींचता हूँ, ए की फोटो खींच सकता हूँ, बी की फोटो खींच सकता हूँ, ए और बी दोनों को बैठा के फोटो खींच सकता हूँ। तो बच्चा जो थोड़ा इंटेलिजेंट होता है वो कहता है, भैया ए और बी को बैठा दो और बी और ए को बैठा दो, दोनों अलग अलग होंगे क्या? क्या दोनों अलग अलग होंगे? ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, क्या दोनों अलग अलग होंगे या इक्वल होंगे, सेम होंगे? सर दोनों सेम होंगे। यस, यही 4 पार्ट है। कौन कौन से 4 पार्ट है बताना जरा। इसी को सबसेट बोलते हैं, जो फोटो खींचने वाला इस कॉन्सेप्ट पता है। एक तो कमरा खाली, कमरा खाली मतलब 5, यस या नो? कमरा खाली मतलब क्या हुआ, 5। अब कमरे के अंदर एक बंदा, कमरे के अंदर एक बंदा मतलब ए या फिर बी, या कमरे में 2 बंदे ए बी। अब फटाफट बताओ कितने सबसेट बने, अभी तुम कितने सबसेट बने, 4 बने कि नहीं बने, पहले बताओ। यस। अब उसी प्रकार एक और एग्जांपल, ध्यान सुनो, एक और एग्जांपल, मेरा साथ दो, अभी तुम उस्ताद बना दूंगा मैं इसके अंदर। अगर मान लो उस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, और मैं बोलूंगा कि नंबर ऑफ सबसेट बताओ, नंबर ऑफ सबसेट बताओ। 2 की पावर n होता है, n की जगह क्या आएगा बताओ, n की जगह क्या आएगा सर, 3 आएगा। तो कितने सबसेट बन जाए, 8 सबसेट बनेंगे। 8, वही बताओ। अगर इस बार बंदे 3 है, अगर इस बार बंदे 3 है और फोटो खींचनी है, बताओ पहली बार क्या होगा, कमरा खाली, खाली कमरे की फोटो खींचेंगे, मतलब कि नल सेट 5। फिर कमरे में एक एक बंदे को बैठा के, एक एक बंदे को बैठाएंगे, तो पहले किसको बैठाएंगे, या तो ए को बैठाएंगे, या फिर बी को बैठाएंगे, या फिर सी को बैठाएंगे, ए को, बी को, सी को। अब एक एक को बैठाने के बाद 2 2 बंदों को बैठाएंगे, 2 2 बंदों को बैठाएंगे, तो पहले क्या लिखेंगे बताओ। बच्चों की आदत क्या है, पहले लिखेंगे ए बी को एक साथ बैठाएंगे, फिर बी सी को, नहीं नहीं, ए बी के साथ। अब ध्यान सुनना, ए बी, ए को मत छोड़ो, ए के साथ एक बार बी लो, और ए के साथ एक बार सी लो। ए को मत छोड़ो, ए के साथ बी लो, वो बैठा एक के साथ सी को, उसके बाद बी के साथ सी को। सर 2 2 बंदे बैठा दिए, पहले तो खाली कमरा, फिर एक एक बंदा बैठा के फोटो खींच ली, फिर 2 2 बंदे को बैठा के फोटो खींच ली। अब तीनों बंदों को बैठा के फोटो, ए बी सी, क्या 8 बने कि नहीं बने, गिनना जरा, यस या नो? 8 बने कि नहीं बने, ए बी, बिल्कुल, ए के साथ बी लिया, फिर ए के साथ सी लिया, फिर ये बिल्कुल 8 बन गए जी। बहुत बढ़िया। चलो इसी वजह से मुझे एक और बताओ, आप ही करके बताना जरा, फिर मैं आपसे पूछूंगा। अगर मान लो कि अपनी कॉपी में करना, रफ कॉपी में 1 2 3 है, बताना जरा कितने सबसेट बनेंगे और सबसेट क्या क्या, अपनी कॉपी में कर लो, फिर मैं पूछूंगा किस बच्चे का सही। टाइम बहुत है हमारे पास, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। 8 सबसेट बनेंगे तो सबको पता है। सबसेट लिखो पहले अपने, नंबर ऑफ सबसेट ये लिखना आना चाहिए, 2 की पावर n, 2 की पावर 3, 8 सबसेट।
8 सबसेट कौन कौन से? एक तो खाली, जब हो जाए तो डन लिख देना, डन मतलब डी लिख देना, चैट में डी लिख देना मतलब हो गया, फिर मैं जल्दी जल्दी मुझे पता चल जाता, फिर मैं आगे आगे जल्दी जल्दी चलूंगा। आज तो बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हैं बेटा आज आपको, पर बोरिंग बहुत था, पर हम अपना इंटरेस्ट लेके पढ़ा रहे हैं। एक तो खाली कमरे की फोटो खींचेंगे, एक आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब दो बंदे आएंगे तो भैया ने बोला एक को मत छोड़ो, तो एक के साथ 2 ले लिया और एक के साथ 3 ले लिया। एक को नहीं छोड़ना, यार गलत नहीं बोल कर सकते हो, वैसे नहीं है। और 2 के साथ 3 ले लिया और फिर 1 2 3 ले लिया। बताइए किस बच्चे का सही है? हैंड रेज करके बता सकते हैं जिनका सही है, फिर मैं 4 वाले पे चलूंगा, 4 वाले तक तो आना चाहिए जिन्होंने मेरे से पहले कर लिया था। बहुत खूब, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइम से हैंड रेज की तैयारी करके रखना। अगर मान लो कि इस बार कमरे में बंदे हैं 4, तो मेरे से पहले ही चैट करके बताओ सैंपल स्पेस कितने आएंगे, सॉरी सैंपल स्पेस कह रहा हूँ, सबसेट कितने आएंगे, कितने सबसेट आएंगे? सर 2 की पावर n, 2 की पावर 4, इस बार 16 सबसेट आएंगे। आप आंख खोल के ध्यान से देखना, 16 सबसेट लिखने में दिक्कत होती है, टीचर बताते नहीं है। आप बोलते लगता लिख देंगे, ना ना ना, अब जैसे बताना, पहले तो खाली कमरा, फिर एक एक की फोटो खींची जाएगी। पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, और फिर आएगा डी। फिर दो दो की फोटो खींची जाएगी, दो दो में बताओ पहले क्या आएगा। ए को मत छोड़ना, मैं इसलिए मैंने बोला ए बी, ए सी और ए डी, इसलिए मैं ए को नहीं छोड़ता। ए बी, ए सी और ए डी जब हो जाए, फिर इसको हटा के फिर बी सी बी डी, ऐसे जैसे हम करते थे, बी सी बी डी, अब बी को छोड़ दो, अब आएगा सी डी, कभी गलत होगा ही नहीं इस तरीके से, सी डी। पहले 2 वाले क्लियर हो गए, यहां तक क्लियर है, पहले बताओ 3 वाले लिखे नहीं मैंने, एक वाला तो क्लियर है, 5 क्लियर, एक एक वाले क्लियर, 2 वाले क्लियर हो, 2 वाले कितने बन रहे, 1 2 3 4 5 6 बन रहे, क्लियर है ना बेटा? इसलिए मैं वो बना कर रहा था, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी बी डी, फिर सी डी। अब 3 वाले ध्यान सुनना, 3 वालों में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 वालों में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बार ध्यान से सुन लोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर बोलोगे थैंक यू भैया आपने एक बार में याद करा दिया दिमाग। ए बी को फिक्स कर लो, 3 वालों के लिए ए बी को फिक्स कर लो, ए बी के साथ एक बार सी ले लो, ए बी के साथ डी ले लो, ए बी के साथ सी ले लिया और ए बी के साथ डी ले लिया, यानी ए बी वाले हो गए 2, याद रखना। ए बी के बाद ले लो ए सी वाले, एसी अगर एसी लूंगा तो एसी के साथ क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात, एसी के साथ क्या आएगा, एसी के साथ डी आएगा, एसी वाला एक हो गया, यस। एसी के बाद ऑब्वियस सी बात है बीसी वाला, क्योंकि पीछे देखते नहीं आगे चलते, बीसी के साथ क्या लेंगे, डी, बीसी के साथ आएगा डी, ये एक हो गया, याद रखना 3 वाले बीसी के साथ एक। अब तक बताओ कितने 15 हुए कि नहीं हुए, कितना 15 आपने आप गिन लो, 15 हुए कि नहीं हुए, इसलिए मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 16 आएगा ए बी सी डी। आगे बेटा, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, दोबारा पूछता हूँ बेटा, एक बार और बताओ, ध्यान सुनना, मुझे बताओ 2 वाले तो क्लियर है आपको, 2 वाले तो क्लियर है, मैंने मिटा दिया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं पहले बता दो, यहाँ तक किसी बच्चे को क्लियर, ये भी क्लियर नहीं होता अगर मैं पिछले वाले में बोलता मैं एक को मत छोड़ो, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यस, बिल्कुल, इसके बाद वाला ही याद रखना, दिमाग लगाना, मुझे पता है कहाँ पे अटकता है बच्चा, बहुत बढ़िया। अब बताओ, अब पहले सबसे पहले किसको फिक्स, ये याद रखो, यहाँ पे लिखा पड़ा है, ये लिखा पड़ा है, किसको फिक्स करना पहले, आपने बताओ किसको फिक्स करूं? ए बी को फिक्स करके कितना बनेंगे, 2 बनेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। सर ए बी को फिक्स, ए बी के साथ सी ले लो और ए बी के साथ डी ले लो, अब ए बी का काम खत्म हो गया। ए बी के बाद ऑब्वियस सी बात, अब ए सी फिक्स होगा, एसी फिक्स होगा, ऑब्वियस सी बात, एक बार एसी आएगा और एक बार बीसी आएगा, बात है। तो एसी के बाद एसी के वाले कितने हैं, एक, ऑब्वियस बात एसी के साथ डी आएगा, ए सी डी, पीछे तो जाते नहीं आगे जाएगी, एसी के बाद ऑब्वियस बात आएगा बीसी, बीसी वाले कितने हैं, एक, बी सी डी, वो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, याद रखना। दोबारा बताओ, ए बी वाले कितने हैं, ए बी वाले कितने हैं, 2, बहुत बढ़िया। एसी वाले कितने हैं, 1, और उसके बीसी वाले कितने हैं, 1, वो हो जाएगा बेटा, वो धीरे धीरे,
पर बच्चे करते नहीं, मैं तो जबरदस्ती करा रहा हूँ और अभी कराएंगे, आपको पक्का कराएंगे, ध्यान सुनिए, एक करके दिखाइए हमें, इसको लिखे रहने देते हैं, हम छोड़ने वालों में से नहीं है। ए इक्वल टू 1 2 3 4, फटाफट बेटा सबसेट बताओ, जिसका हो जाए डन लिख देना, डी लिख देना, डी डन मतलब डी। नंबर ऑफ सबसेट तो 16 ही, सोलह छोटे छोटे पार्ट। डन लिखने का भाई, डन लिखने का, बहुत बढ़िया लक्ष्य, बहुत सारे, हर्षित विश्वजीत भी पढ़ता हमारे पास, मेरे नाम का बच्चा भी है, कोमल, प्रेरणा जोशी, राघव, बहुत बढ़िया, संदीप, बढ़िया कर रहे हो बेटा, अजय, चैंग, नीतीश, अनुराग, सब बढ़िया। अब मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बैठ चुका है। सर पहले तो सिंगल वाला 5, फिर 1 1 2 3 4, 1 को छोड़ने का नहीं, 1 2 1 3 1 4, वैसे 2 को पकड़ लो, अब 2 3 2 4, ये बेटा अब 3 को पकड़ लो, 3 4, अब आएगा 3 3 वाला, ये कंफ्यूज करता है। अब बताओ किसको पकड़ लो, अब अपना बताओ किसको पकड़ लो। सर 1 2 को पकड़ लो, बहुत बढ़िया, एक बार 3 ले लो और एक बार 4 ले लो। 1 2 के बाद किसको पकड़ो, सर 1 2 तो यूज हो गया, अब दोबारा 1 2 नहीं ले सकता। 1 2 के बाद किसको पकड़ो, ऑब्वियस बात 1 3 ले लो सर, 1 3 के साथ 4, 1 3 के साथ किसको पकड़ लो सर, 2 3 ले लो, 2 3 के साथ 4, और उसके बाद 1 2 3 4। किस बच्चे का क्लियर है, हैंड रेज कर दो बेटा, क्या भैया अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ चुका है और इसको हम कभी नहीं भूलेंगे, ये दिमाग में बैठ चुका है। यस, स्टार्टिंग में अटपटा लगता है पर करते 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 हो जाता है प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया। सबसेट क्लियर हो गया, बहुत बड़ी बात है। सबसेट के बाद आता प्रॉपर सबसेट, बस 10 मिनट की क्लास और है, 9वां पॉइंट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हाँ जी बेटा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट का मतलब हो गया सबसेट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, सबसेट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, सारे सबसेट बस अपने आप को छोड़। जैसे मुझे बताओ ए इक्वल टू अगर 1 2 3 है, तो बेटा अगर मैं इसका सबसेट बोलता तो तुम क्या बोलते, पहले 5 बोलते, फिर 1 बोलते, फिर 2 बोलते, फिर 3 बोलते, फिर सिंगल 1 2 बोलते, फिर 1 3 बोलते, फिर 2 3 बोलते, और फिर 1 2 3 बोलते। सबसेट यही बोलते ना, यस या नो, हाँ या ना, सबसेट यही बोलते। तो उसने बोला क्या, सबसेट एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ मतलब अपने आप को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ मतलब 1 2 3 अपने आप को छोड़ के, अपने आप को छोड़ के बाकी सबका सेट बना दो, तो ये कहलाता प्रॉपर सबसेट। यस, प्रॉपर सबसेट यानी सच में छोटा पार्ट है, प्रॉपर मतलब सच में छोटा पार्ट है, एबीसी छोटा पार्ट थोड़ी हो तो बराबर पार्ट है, इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपरली छोटे पार्ट है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, आपसे कभी पूछा जाए कि भाई क्या होता है प्रॉपर सबसेट, तुम बोलो सर सेट ऑफ ऑल सबसेट, ऑल सबसेट्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। और यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला पूछा जाए, हरमन ने मुझे पहले बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या हो बताओ, बहुत बढ़िया, सुपर बच्चे बेटा। यहाँ पर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा नहीं जाता, वैसे मैं पहले बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, जितने भी एलिमेंट पहले बनते थे उससे एक कम, जितने भी एलिमेंट पहले कितने बनते थे 2 की पावर n बनते थे, उससे एक कम, यस या नो, उससे एक कम, यस यस यस। एक छोटा सा और ले लेते, 4 वाला आता नहीं पर मैंने बता दिया, दिमाग में बैठा दिया। अगर मैं बोलूंगा b इक्वल टू, और मैंने लिख दिया 1 2 या a b, और अगर मैं बोलूंगा इसका प्रॉपर सबसेट निकालू, करली ब्रैकेट है, नहीं 5 में कोई ब्रैकेट नहीं लगता, 5 खाली ब्रैकेट होता है। हाँ जी बेटा, पहले बताओ क्या आएगा तुम्हारा, 5 a b और ए बी, ये तो हो गया सबसेट। सबसेट में से ये खुद ही हटा दूं मैं, तो बाकी जो 3 एलिमेंट का अगर मैं सेट बनाऊं, ये बनाऊंगा सेट, तो ये क्या बनेगा आपका बताओ, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना,
मैंने ब्रैकेट गलत लगाया, जी हाँ, ये जो बनेगा ये कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, जो भी सबसेट बनते थे उससे एक कम। क्लियर है बेटा? किस बच्चों को क्लियर है? सर ऑल सबसेट्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, खुद को छोड़ एंड इज बताइए। एक एलिमेंट हटा दो, खुद जो है उसको हटा दो, बाकी जितने भी छोटे हैं वो सारे सारे प्रॉपर सबसेट कहलाते। सुपर, बहुत बढ़िया। सर पिछले वाले में बेटा क्या समझ में नहीं आया मुझे बताओ। पिछला वाला, ये वाला किस किस बच्चों को क्लियर है? ये याद रखना है बेटा, ये याद, ये जो 3 एलिमेंट वाले ना ये याद रखना है। किस किस बच्चों को क्लियर है बताना जरा। एक बच्चा कह भाई मुझे समझ में नहीं आया, मुझे हैंड इज बताओ जितने बच्चों को क्लियर है। कह भाई याद रखना है 3 एलिमेंट वाले, एक बार 1 2 के साथ 3, एक बार 1 2 के साथ 4, एक बार 1 3 के साथ 4, 2 3 के साथ 4। एक पैटर्न याद रखना आपको, ये 4 एलिमेंट यही बनते हैं, 3 3 एलिमेंट्स के अलावा कोई बनते नहीं। बताना जरा एक बार 3 3 एलिमेंट। बेटा यही तो कह रहा हूँ, ये याद रखना आपको, एक बार याद करा दूं आपको। बताना जरा, अगर 2 वाला एलिमेंट सबको याद है तो 3 एलिमेंट मैं बोलूं इसमें से 3 3 एलिमेंट करके तुम कौन कौन से बना सकते हो? बनाना जरा अपने अभी, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा, अपना दिमाग तो लगाओगे। इसमें से 3 3 एलिमेंट चूज करके बताओ कितने सेट बना सकते हो? तो 4 सेट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे बताओ, अगर 3 एलिमेंट चूज करके बनाऊंगा तो? फटाफट पहला सेट बताओ कौन सा है। मैंने आपको बोल दिया, एक बार ए बी को फिक्स करके सी ले लो, एक बार ए बी को फिक्स करके डी ले लो। नीतीश जी याद रखना, ये याद रखना है। नीतीश जी आपके लिए बता रहा हूं मैं, ए बी सी और ए बी डी, ये 2 याद रखो। उसके बाद क्या, इनका काम खत्म हो गया। अब एक बार इसके साथ इसे फिक्स रखो और एक बार इसके साथ इसे फिक्स रखो। बात सॉरी, इसके साथ इसे, ए के साथ सी फिक्स रखो, ए के साथ सी फिक्स रखेंगे तो डी आएगा, और एक बार बी के साथ सी फिक्स रखो, बी के साथ फिक्स रखेंगे तो डी आएगा। याद रखना, ए सी डी और बी सी डी, ये याद रखना पड़ेगा। 3 3 एलिमेंट। नीतीश जी क्लियर है बेटा? हाँ जी नीतीश जी, यही याद रखना है, 3 3 एलिमेंट। और सबसे बढ़िया तरीका ये याद रखो, ए बी को फिक्स रख के 2 बनेंगे, ए सी को फिक्स रख के 1 बनेगा, और बी सी को फिक्स रख के 1 बनेगा। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, याद रखना बेटा, नीतीश जी ये याद रखो। दिमाग लगाने के तो पेपर में दिमाग लगाते हो गया काम, एक पैटर्न याद रखना पड़ता। 10वां पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट, फिर मैं पूरा पूरा रिपीट करूंगा एक बार और। 10वां पॉइंट है बहुत बढ़िया बेटा, देखो सेट्स में हर चीज का ना अलग अलग नोटेशन है। करली ब्रैकेट जब बनता है, ब्रेसेस जो बनते हैं उसका अलग मतलब होता है। इसका मतलब होता है ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। जब ये वाला ब्रैकेट लगता है तो इसका मतलब अलग हो जाता है, जब ये वाला ब्रैकेट लगता है तो इसका अलग मतलब हो जाता है। सबका अलग अलग मतलब है, मैं बताता हूँ सबका मतलब क्या क्या। वैसे बताना भी नहीं चाहिए पर मैं फिर भी बताता हूँ। इसका मतलब है कि एलिमेंट है 1 2 3, इसका मतलब होता है एलिमेंट 1 से लेकर 5 तक। दूसरे का मतलब है 1 से लेकर 5 तक, मतलब 1 2 3 4 5 तक। इसका मतलब होता है 1 और 5 के बीच में 2 3 4। सबका अलग अलग मतलब होता है, ये भी तुम्हारे सेट्स में ही है। अभी तो ये पढ़ रहे हो, फिर बाद में जाके ये पढ़ोगे, और थोड़े दिनों बाद जाके ये पढ़ोगे। याद रखना 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं? एक एक करके बताओ कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं। अभी मैंने बताया आपको, अभी तो नाम से बताओ। एक तो हो गया करली, एक हो गया तुम्हारा सर्कुलर, और एक हो गया रेक्टेंगुलर। तीनों ब्रैकेट का मतलब अलग अलग होता है। ये अब आपका आएगा, जिसको हम ओपन और क्लोज भी बोलते हैं। इसे हम ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं और इसे हम क्लोज ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा? जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उस दिन मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। ठीक है बेटा? अभी अगली क्लास में आ जाएगा ये। ठीक है बेटा? किसने पूछा तो मुझे याद नहीं, मैं भूल गया, पर मैंने आपके लिए बता दिया। 10वां, ध्यान सुनो, 10वां पॉइंट क्या बोलता है। 10वां पॉइंट हो गया, 10वां हाँ, 10वां पॉइंट आपका हो गया। 10वां पॉइंट सेट ऑफ ऑल, ठीक है। 10वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है ना, पूछा जाता है, जिसको हम बोलते हैं पावर सेट। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी होते हैं। अगर तुमसे कभी बोले कि पावर सेट क्या होता है, तो आपने एक ही चीज बोलना है, सेट ऑफ ऑल सबसेट। पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है बेटा? सेट ऑफ ऑल सबसेट, जितने भी सेट बनेंगे उनका अगर मैं एक सेट बना लूंगा, सबसेट बनते उनका एक सेट बना लूंगा, तो कहलाता है पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा,
ए इक्वल टू 1,2। अगर मैं बोलूंगा इसका सबसेट क्या है, तो आप बोलेंगे सर सबसेट होते हैं 5, 1, 2 और 1,2। सही बात जी। इसका भी मैं अगर एक सेट बना लूंगा तो कहलाएगा पावर सेट। पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए। क्लियर है बेटा? यानी जो भी सबसेट बन रहा है उसका भी अगर मैं एक सेट बना लूंगा तो कहलाएगा पावर सेट। ठीक है बेटा? एक दो करने के लिए करना जरा अपने आप। अगर लिखा हो ए इक्वल टू ए बी सी, इसका पावर सेट बनाना जरा, देखिए जरा। रुक के जाना बेटा, आज कुछ अनाउंसमेंट भी है। अगर एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है और मैं बोलूं इसका पावर सेट बनाऊं, जिसका बन जाए डन लिख देना। बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले सबसेट लिखना है। पहले 5 लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर सी लिखा, फिर ए बी लिखा, ए को छोड़ते नहीं है, फिर ए सी लिखा, फिर बी सी लिखा और फिर ए बी सी लिखा। ये तो मेरे सबसेट है। इनका भी अगर मैं एक सेट बना दूं तो कहलाएगा मेरा पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए। किस बच्चे का सही है? करने वाले तो बहुत बच्चे हैंड ऐसे होता है जिनका सही है। बहुत बढ़िया, सुपर 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 सुपर। ठीक है बेटा, अब मैं इसको ऊपर करता हूँ। अब मैं रैपिड फायर खेलता हूँ, एक एक करके पूछूं, एक एक वर्ड बोलना सबके लिए। पूछूं? जी हाँ। सिंगलटन के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? अभी आएगा बेटा, वो भी आएगा। सिंगलटन के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? सर एक एलिमेंट होता है। एम्प्टी में कितने एलिमेंट होते हैं? 0 होते हैं। नॉन एम्प्टी में कितने होते हैं? सर एक और एक से ज्यादा होते हैं, एटलीस्ट 1 है, 1 और 4। बहुत जबरदस्त। चौथा, फाइनाइट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? फाइनाइट क्या होता है? जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होते हैं। इनफाइनाइट के एलिमेंट को हम अनकाउंटेबल होते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद ही चीजें स्टार्ट हो। इक्वल सेट कैसे होते हैं? एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं, ऑर्डर कोई भी हो। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट जिसके अंदर क्या इक्वल होता है? कार्डिनल नंबर इक्वल होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो एलिमेंट से कोई मतलब नहीं। उसके बाद आता है सबसेट। सबसेट को हम क्या बोल सकते हैं? छोटा पार्ट बोल सकते हैं, सब पार्ट बोल सकते हैं, चाइल्ड सेट बोल सकते हैं। यस। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? किसी सेट में 2 एलिमेंट है, सबसेट कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। बहुत बढ़िया। अगर 3 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? 8 बनेंगे। बहुत सुपर। अगर 4 एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे? 16 बनेंगे। अगर ये 4 वाला है, जैसे 1 2 3 4 वाला है, अगर मैं बोलूंगा इसमें से 3 एलिमेंट को सेलेक्ट करके 4 सेट बनाओ, कौन कौन से चेन बनेंगे? पहला बताओ कौन सा बनेगा? वही जो बच्चे जहां अटकते हैं वही चीज मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। पहला क्या बनेगा? सर 1 2 को फिक्स रख के 3। बहुत बढ़िया। और 1 2 को फिक्स रख के 4। बहुत बढ़िया। 1 2 के बाद किसको फिक्स रखूं? बिल्कुल 1 3 को फिक्स रख लो। 1 3 के साथ 4। बहुत बढ़िया। और उसके बाद किसको फिक्स रख लूं? 2 3 के साथ 4। आगे बेटा बिल्कुल सबको पता ये चीज मेन है, और उसके बाद दिमाग लगा लेना, थोड़ा पढ़ लेना, याद रहेगा। उसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं, हाँ, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? सारे सबसेट होते हैं और एक नहीं होता। कौन सा नहीं होता? प्रॉपर सबसेट में सारे होते हैं। इटसेल्फ, बस ये याद रखना, इटसेल्फ खुद नहीं होता, खुद को छोड़ के सारे सबसेट। पावर सेट को हम क्या बोल सकते हैं? पावर सेट को हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल सबसेट बोल सकते हैं। इसके बाद भी एक दो सेट और आएंगे, जैसे यूनिवर्सल सेट वगैरह वगैरह। पर अभी हम आज के लिए काफी है, इतना रिवाइज करना है। सिर्फ इतना पढ़ना और कोई होमवर्क नहीं है, बस इसको रिवाइज करना है। घर पे जाके जब मैं होमवर्क दूंगा तो अच्छा खासा दूंगा। मैं बोलूंगा रिवाइज इट। अभी रुक रहा। अब मेरे को आपसे कुछ पूछना है। जी हाँ, पीडीएफ में भेज दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप। सबसे पहले मुझे बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी।